जिस समय कर्ण उस रण क्षेत्र में जाने के लिए जब सोचता है तो इधर कन्हैया ने विचार कर लिया आज कर्ण अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो कुंती मैया को आज समझाया है, कहने लगे मैया तू अगर चली जा, अगर आज तू कर्ण के पास में उन बाणों को मांगने नहीं गई तो आज तेरा बेटा अर्जुन इस रण क्षेत्र में मारा जाएगा। मैया कुंती कर्ण के पास में जाती है। आज जैसे ही मैया को आता हुआ देखता है कर्ण तो विचार करता है न जाने मेरी मैया आज क्यों आ रही है, क्योंकि सूर्य पुत्र था कर्ण और कर्ण कभी जो बात कह देता था वो कभी पीछे नहीं हटता था। और लेकिन दादा मैं बता दूं कर्ण जितना दानवीर था उतना कोई भी योद्धा दानवीर नहीं हुआ। जैसे ही कुंती मैया को जाता हुआ सभा में देखा आज कर्ण चरणों में गिर गया, मैया आज तुझे कैसा आना हुआ। आज कुंती मैया जवाब दे के बोली कछु नहीं लाला ऐसे ही चली आई। आज कर्ण समझ गया मैया तू आज ऐसे नहीं आई, तुझे कुछ न कुछ तो काम पड़ा है तब तू मेरे पास में आई है। क्योंकि भक्तों जैसे ही मैया कुंती विचार करती है भला मैं कैसे इससे बाणों को मांगू, जैसे ही मैया की ओर देखा है कर्ण विचार करने लगा मैया तेरे मन में जो भी है तू आज कह दे, ये तेरा लाला करेगा। आज उसी समय मैया जवाब दे के बोली लाला उसी समय बोला है आज उसी समय जब मैया कुंती कहने लगी लाला तो पता है मैया काहे के लिए आई है, कहने लगे कर्ण मैया मैं समझ गई इस कुच्छा से मुझे जन्म तो दिया लेकिन फिर भी मेरे भाई है, मैं सबसे बड़ा बेशक हूँ लेकिन फिर भी मैया मुझसे बड़े तो मेरे भाई है, क्योंकि तेरी गोद में पल भर के बड़े हुए तेरे साथ में हर पल चले मैया, फिर भी मुझसे बड़े। और मैया मैं समझ रहा हूँ तू क्यों आई है मेरे पास में। तो आज मैया बोली लाला मैं तेरे लिए किस लिए आई हूँ तुझे पता है तू मेरा ही लाला है। और आज बोली
आज उसी समय कड़ जवाब दे के बोला मैया तुझे पता है क्योंकि मैं कभी अपने इस वादे से किए हुए जो भी शब्द है उनसे पीछे नहीं हट सकता हूँ, लेकिन मैया जो भी तू अपने दिल में जो भी आशा लाई हो वो तू मुझे बता दे। आज उसी समय कड़ को जवाब देती है, कड़ जो तेरे पास में जो 5 बाण हैं तू वो मुझे दे दे। उसी समय कड़ कहने लगा मैया मुझे पता था तू इसीलिए आई है, लेकिन मैया ध्यान रखना अगर रण क्षेत्र में अगर कल तेरा अर्जुन नहीं मारा जाएगा फिर भी अगर मैं मारा जाऊं, लेकिन तेरे बेटे 5 के 5 ही रहेंगे मैया, एक मर जाएगा फिर भी 5 ही रहेंगे। आज उन बाणों को मैया लेकर के जब चली आई थी तो आज जब रण क्षेत्र में अर्जुन को कर्ण को जब परास्त किया था, शरीर को चलनी बनाया था, कर्ण ने अपने अस्त्र को मंगाया लेकिन पहले ही वो मैया ले गई थी। तब याद आया कि मेरी मैया मुझसे वो 5 बाण छीन ले गई थी, मांग लेकर के गई थी। आज भक्त उसी समय कर्ण जमीन पर पड़ा है, उसी समय कन्हैया विचार करते हैं। कन्हैया ने विचार किया है कि अर्जुन मुझे भारी बड़ाई दयालु मानते हैं और खुद को भी बड़ा ज्यादा मेरा भक्त मानते हैं, मेरी सेवा करते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि कर्ण इतना दानवीर है, इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि भक्तों कर्ण ने अपनी सारी जो भी सारा जीवन था वो औरों के लिए ही गुजार दिया था, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। जब कन्हैया ने देखा है तो आज कन्हैया कर्ण के पास में जाकर के बोले कर्ण तुम भला मुझे कुछ दान दे सकते हो भी। आज कर्ण कहने लगे कन्हैया तुम्हें शर्म नहीं है, इस हालत में मैं तुम्हें क्या दान दूं। आज उसी समय कहने लगे कन्हैया अगर कर्ण तुम मुझे दान देने से मना कर रहे हो। कर्ण कहने लगा नहीं कन्हैया मांगो तुम। कहने लगे मुझे सोना दान करो। आज उसी समय अपने एक दांत को उखाड़ा कन्हैया को देने लगे। जब दांत को देखा है दांत रक्त में निसरा हुआ था, आज कन्हैया कहने लगे ये तो रक्त में निसरा हुआ है, इसमें खून लगाए, मैं इसे दान में नहीं लूंगा। आज उसी समय कहने लगे मेरा धनुष बाण उठाओ, मैं उसे धुल करके तुम्हें दान करूंगा। उसी समय कन्हैया कहने लगे कर्ण एक छत्री होकर के और तुम्हारे धनुष और बाण को मैं उठा करके दूं, ये शोभा नहीं देता है। आज उसी समय इतने ही तुम रणवीर हो तो अब खुद ही उठा लो। उसी समय भक्तों आज छाती के बल जमीन पर सरकते हुए उस धनुष बाण को उठाया है, जमीन पर मारा है। आज जल से उस दांत को धोया है और कन्हैया को दान किया है। आज कहने लगे अर्जुन देख ले कर्ण जितना दानवीर कोई हो नहीं सकता है। आज भक्तों इधर जब कर्ण अपनी शरीर को त्यागता है तो कन्हैया आज उसकी लाश को लेकर के दफनाने के लिए चल देते हैं। कहने लगे कर्ण मुझे पता है। कन्हैया के नेत्रों में आंसू आ गए। कहने लगे कर्ण मैं जानता था तुझ जैसा दानवीर कोई नहीं है, तूने अपनी सारी जीवन सारी जो भी तेरी जिंदगी थी औरों के लिए गुजार दी और आज तू चला गया। क्योंकि भक्तों जब रुक जाओ भैया, ये तो भाई सरकार चलाना है भाई, चिन्ह में तो बटूटो भागवत खत्म ना भाई, ठाकुर जी को भाई प्रसाद ना भाव। अच्छा वो नहीं है वो तो कंडीशन देख के बता दी मैंने। तो क्या बेच रहा हो जूस बट रहा हो गन्ना? अच्छा सिबलिंग को पसंद प्या प्या। अरे तो हमें जिना पता ही अब ऐसी चिन्ह में तो बता तो
तो तुम्हें हमते कन्फर्म करनी ना आए कि चिन्ना में तुना बैठ रहो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की साचे दरबार की। तो भैया चन्ना मित्र में का तुम सब भूल गए जयकारा लगाए हुए। अच्छा चन्ना मित्र मिल रहा हुआ है, सभी भक्त जयकारा लगाएंगे। बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, संत समाज की जय जय श्री राधे। कछु तो करता है जय, कछु को जाता सभी भक्त है। तालियों के साथ दोलान का संकीर्तन आगे बड़ा ही सुंदर आख्यान है। किस प्रकार धर्मराज और नारी को श्राप देते हैं, तो सभी माता बहन तालियों के साथ में बोले। के आई लइयो मेरे श्यामा रे, आई लइयो मेरे देखियो भैया, कीर्तन में हाँ ताली और कीर्तन में ताली और ससुराल में